इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करवाने के लिए आप मुझे दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। हेलो डियर टैक्स पेयर्स, मेरा नाम है रजत अग्रवाल और आज इस वीडियो में हम कॉन्ट्रैक्टर्स के बारे में बात करेंगे। ऐसे कॉन्ट्रैक्टर्स जिनका सेक्शन 192, 194C और 194J इसके अंदर TDS डिडक्ट किया जाता है, क्योंकि इन लोगों की बेसिक क्वेरीज आती है कि सर हमारा इन सेक्शंस के अंदर इस तरीके से TDS डिडक्ट कर लिया गया है, अब उस TDS को रिफंड क्लेम करना है, तो हम कौन सा फॉर्म फाइल करें, कैसे करें, क्या करें, समझ नहीं आता। तो चलिए इस वीडियो में हम इन सब को एक एक करके डिकोड करना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको इनकम टैक्स की वेबसाइट पर जाना है, वहाँ जा कर के 26AS फॉर्म आपको जो है डाउनलोड करना है। वो डाउनलोड करने के बाद आप चेक कीजिए कि आपका किस सेक्शन के अंदर एक्चुअल में TDS डिडक्ट हुआ है, यानी कि सेक्शन 192 है या 194C है या 194J है, क्योंकि इसी के बाद हमें समझ में आएगा कि हमें कौन सा फॉर्म फिल करना है। सबसे पहले हम 192 को लेते हैं, यानी कि 192 के अंदर आपका TDS डिडक्ट हुआ है, तो इसका मतलब है एज ए सैलरीड पर्सन आपका TDS काटा जा रहा है। तो आपको ITR 1 फॉर्म फाइल करना है। कैपिटल गेन इनकम है तो ITR 2 फाइल कर देना, ठीक है। सो इनका एज ए सैलरी पर्सन ट्रीटमेंट किया जाएगा तो बड़ा इजी पड़ता है, दिक्कत नहीं होती। लेकिन जो 194C यानी कि एज ए कॉन्ट्रैक्टर सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं और प्रोफेशनल सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, उनका क्या? यदि आप एज ए बिजनेस मैन के तौर पे, एंटरप्रेन्योर के तौर पे सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं और 194C के अंदर आपका TDS डिडक्ट कर लिया गया है, तो आपके पास दो ऑप्शन है। कौन कौन से? कि आप ITR 3 या ITR 4 फॉर्म फाइल करो। इसका मतलब आप प्रिजम्पटिव टैक्सेशन जो है ऑप्ट कर सकते हो। प्रिजम्पटिव टैक्सेशन मतलब क्या? 44AD सेक्शन के अंदर यदि आपका टर्नओवर 2 करोड़ रुपए तक का है तो आप 44AD फाइल कर सकते हो। इसके अंदर क्या करना पड़ेगा? आपको इनकम डिक्लेयर करना पड़ेगा। कितना? 8% यदि कैश में रिसिप्ट्स है, 6% यदि आपके अदर देन कैश रिसिप्ट्स हैं। हाँ, मैंडेटरी नहीं है कि आपको फिक्स 6%, 8% ही करना है। हाँ, यदि आपकी इनकम एक्चुअल में ज़्यादा है तो आपको ज़्यादा ही डिक्लेयर करना है। यदि आपने कम डिक्लेयर किया और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को इसका पता चल गया तो आपके पास नोटिस आ जाएगा। तो जितना इनकम एक्चुअल में होता है वो आप डिक्लेयर कीजिए, ठीक है। मान लो कि आपने 1 करोड़ रुपये का टर्नओवर था, आपका सेल्स किया आपने और आपके 50 लाख रुपए के एक्सपेंसेस हो गए, तो आप जो है अपनी इनकम 50 लाख डिक्लेयर करो, ना कि 1 करोड़ का 8%, 8 लाख रुपीज़, ठीक है। सो ये आपका रहेगा 194C के अंदर। और जितना भी आपका TDS डिडक्ट किया है, यदि आपका इनकम टैक्सेबल नहीं है, ठीक है, तो आपको वो रिफंड मिल जाएगा, अदरवाइज आपको वो पे करना ही पड़ेगा। सो ITR 4 फॉर्म आपको फाइल करना है। वहाँ पे बिजनेस के अंदर जाके आपको नेचर ऑफ बिजनेस डालना है, बिजनेस का कोड डालना है, डिस्क्रिप्शन डालना है, कितना टोटल ग्रॉस रिसिप्ट हुआ है कैश में, अदर देन कैश कितना हुआ है, इनकम अदर कैश में कितना हुआ है और अदर देन कैश में कितना हुआ है, वो आप अपने बेसिस पे, प्रेजेंटिव बेसिस पे, यानी कि खुद अपने चेक करके देख लीजिए कि कितना आपका प्रॉफिट मिल रहा है और वहाँ पर डिटेल्स एंटर कर दीजिए। इसके अलावा आपको इसके अंदर कुछ डिटेल्स और देनी पड़ेंगी कि आपका क्रेडिटर्स कितना है, डेटर्स कितना है, कैश कितना है, इन्वेंट्री करना है, ये आपको बैलेंस शीट में मैंडेटरी शो करना ज़रूरी है। और इसके बाद आप अपना TDS रिफंड क्लेम कर सकते हैं। 194C वालों का ये था। अब बात करते हैं 194J। इन 194J का मतलब आपने कोई प्रोफेशनल सर्विसेज प्रोवाइड किए हैं, ये एज ए कंसल्टेंट भी हो सकती है। तो अब जो आपने सर्विसेज प्रोवाइड किया उस पर आपका 194J के अंदर जो TDS डिडक्ट हुआ है उसको आपको रिफंड क्लेम करना है। तो क्या करना पड़ेगा? आप ITR 4 फॉर्म फाइल कर रहे हो, प्रिजम्पटिव टैक्सेशन 44ADA सेक्शन के अंदर आपका रिटर्न फाइल होगा। 44ADA के अंदर आपको अपना कितना ग्रॉस रिसिप्ट हुआ है वो टोटल एंटर करना है और उससे कितना इनकम हुआ है वो आपको डालना है। कंडीशंस क्या है कि आपका जो इनकम है वो टर्नओवर का 50% से ज़्यादा होना चाहिए। इसका मतलब क्या? फॉर एग्जांपल आपने 50 लाख रुपए का क्या किया, पूरा रिसिप्ट किया है, तो अब आपकी इनकम 25 लाख रुपए या इससे ज़्यादा होनी चाहिए। अब आप बोलोगे सर 50 लाख रुपए का ठीक है मेरा टर्नओवर है, लेकिन मेरे खर्चे 30 लाख रुपए के हो गए, 20 लाख रुपए का ही है, ये तो 25 लाख से कम है, तो मैं क्या प्रेजेंटिव ऑप्ट नहीं कर सकता? कर तो सकते हो, लेकिन इस केस में आपको बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करने पड़ेंगे, उनकी CA से ऑडिट करवानी पड़ेगी, ठीक है, जो कि मुझे नहीं लगता कि इस केस में बेनिफिशियल है। तो आप ITR 3 फॉर्म भी फाइल कर सकते हो, ठीक है, और जिसमें आप अपने बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करके, ठीक है, सारा जो है डिक्लेयर कर सकते हो कि आपको इतना इतना इनकम हुआ है। यदि आप प्रेजेंटिव ऑप्ट नहीं करना चाहते, प्रेजेंटिव ऑप्ट फिर भी करना चाहते हो तो आप CA के पास जाइए, वो आपकी ऑडिट करेगा और आप इजीली ये प्रेजेंटिव ऑप्ट टैक्सेशन आप ऑप्ट कर सकते हो, ठीक है। और अब बात करते हैं आपका TDS रिफंड का। यदि आपका टैक्सेबल इनकम नहीं है, उससे टैक्सेबल इनकम से कम आपका इनकम हो रहा है, सो आप TDS आपका रिफंड क्लेम कर सकते हो।
वही सेम प्रोसीजर है, आपको ITR फॉर्म ओपन करना है, उसमें आपका जितना जितना जो डिटेल्स है वो एंटर करना है, और TDS अदर देन सैलरी के अंदर जो है ये आपका शो करता है, वहाँ पे आप देखना और वहाँ मिल जाएगा आपको, और इस तरीके से रिटर्न फाइल कर सकते हो।